हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक अपन कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। देखिए लास्ट क्लास में अपन क्लासिफिकेशन पढ़ा था कार्बनिक कंपाउंड्स का। आज का टॉपिक अपना है होमोलोगस सीरीज अर्थात सजातीय श्रेणियां। तो देखिए सजातीय श्रेणियां क्या होती हैं। जैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब कंपाउंड्स तो अलग अलग होंगे, तो उन कंपाउंड्स को एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता है, जिसको अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे जो भी कोई सीरीज होगी उसके रासायनिक गुण समान होंगे और उनके संरचनात्मक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। उनको अपन एक जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ उनमें क्या होगा, समानता होगी, उनको ही क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणियां कहा जाता है। अब ये जो सजातीय श्रेणियां होती हैं ये कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। तो यौगिकों का वह समूह है जिसमें अधिकांश सदस्यों के संरचनात्मक और रासायनिक गुण समान होते हैं, सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। अब सजातीय श्रेणियों के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये होती क्या है और इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी कोई ये श्रेणियां होती हैं उनको अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैसे, सबसे पहले अपन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, ये सब क्या होती हैं, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। पर आपके लिए एक बार जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अलग अलग श्रेणी में अगर अपन डिफाइन करते हैं तो उनके लिए एक क्या होता है, सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र द्वारा उसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर अपन बात करें एल्केन, एल्केन क्या होता है, वो कार्बनिक कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एल्केन देखिए, ये मैं आगे जब नोमेनक्लेचर आएगा, आपका नामकरण होगा, उसमें सारा सब कुछ समझ में आएगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये कंपाउंड एक जैसे किस तरीके से दिखते हैं। तो आज अपन बेसिक इतने ही देखेंगे कि जैसे एल्केन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होगा और किस तरीके से होगा। फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। n इक्वल्स टू अपन क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 ये रख सकते हैं। n की जगह अगर मैं रखूं 1 तो हो जाएगा, देखिए C1H2 इंटू 1 + 2, तो क्या होगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू 1 2 और +2, तो हाइड्रोजन कितना है, 4। यानी पहला कंपाउंड जो एल्केन का होगा वो होता है CH4, ठीक है। CH4 में अपन किस तरीके से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कार्बन और इसकी वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो पहला ही कंपाउंड जो आया है वो है CH4। अब अगर नेक्स्ट बात करें, दूसरा क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 2, तो जब n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह 2 रखा, H 2 इंटू 2 + 2 क्या आएगा, देखना कार्बन तो कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2 4 और प्लस में 2 यानी 6 हाइड्रोजन। तो C2H6 कैसे लिख सकते हैं, CH3CH3। तो ये हो गया अपना मेथेन, ये है एथेन। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये है अपनी एक सीरीज यानी एल्केन है, जिसमें देखिए किस तरीके से अपन इसको एक श्रेणी में डिवाइड कर दिया कि एक तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 कि जितने भी कंपाउंड्स इस फॉर्मूले में फिट होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या बोलेंगे अपन, उनको एल्केन कहलाएंगे वो सारे। अब इनमें क्या खास बात होती है, सभी के सभी जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सिंगल बॉन्ड से लगे हुए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज की अपन बात करें कि दूसरी श्रेणी क्या लिख सकते हैं, तो जैसे एल्कीन क्या है,
एल्कीन। अब देखिए एल्कीन है तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब अगर बात करें कि एल्कीन होती क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, वो होती है एल्कीन। तो देखिए अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये वाला कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड और बचे, 2 बॉन्ड और शेष बचे, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब देखिए फर्स्ट कार्बन भी अपना क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड, और सेकंड कार्बन भी 4 बॉन्ड। ये क्या है, अपनी एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड हो गया। तो कैसे लिख सकते हैं, C2H2 इंटू 2 करूं तो होगा C2H4, यानी कि अपना एल्कीन में फर्स्ट वाला कंपाउंड है एथीन। ये कार्बन भी कितने 4 बॉन्ड से बंधा हुआ है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड से बंधा हुआ है। दूसरा अगर बात करें C3 की, तो देखिए यहां पे रखें C3H2 इंटू 3 हो जाएगा C3H6। देखिए अपन अगर लिखें C3H6 तो किस तरीके से लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। इस तरीके से अपन एल्कीन का भी क्या लिख सकते हैं, एक श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पहला अपना क्या आया था, देखिए C2H4, दूसरा कंपाउंड आया C3H6, ठीक है। ऐसे ही अपन एल्काइन की बात करें तो देखिए एल्काइन क्या है, एल्काइन का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2n-2, एन की वैल्यू अपन रखेंगे, कंपाउंड चेंज होते जाएंगे। फर्स्ट कंपाउंड अपना होगा, यानी एल्काइन होगा क्या, जिसके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, वो होता है एल्काइन। तो देखिए यहां पे रखे 2 कार्बन, तो एन की जगह कितना रखूं, 2, H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या कंपाउंड बना अपना, C2H, 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो C2H2 फर्स्ट कंपाउंड बचा अपना। और अपन ने क्या लिखा है, यही वाला कंपाउंड है, C2, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। अगर अपन C3 रखें तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो देखिए कितना हो जाएगा अपना, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 माइनस 2, तो कितना होगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अलग अलग श्रेणी अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देख ली। इसी तरीके से अगर अपन बात करें एल्कोहल की, तो देखिए एल्कोहलिक श्रेणी भी क्या होती है, अलग अलग श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहलिक। तो एल्डिहाइडिक श्रेणी भी हो सकती है, ये बहुत सारी होती है। आगे अपन एक एग्जाम्पल लेके अपन देखेंगे। सबसे पहले एल्कोहलिक की बात करें तो क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2O। ये O क्या है, ऑक्सीजन है। तो बात करें फर्स्ट कंपाउंड की, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे N की जगह 1 रखें तो C1H2 इंटू 1+2 और ऑक्सीजन है, तो C1H कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, और ये ऑक्सीजन। तो किस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, C3OH। तो फर्स्ट कंपाउंड अपना बना मैथेनॉल। ये अपना एल्कोहलिक श्रेणी हो गई। तो अलग अलग श्रेणियां क्या होती हैं, अलग अलग श्रेणियां अलग अलग एक फॉर्मूला बेस पे डिपेंड होते हैं। एक अपन ने अलग डिवाइड श्रेणी कर दी कि इस श्रेणी के सारे कंपाउंड्स इस वाले फॉर्मूले में
फिट होंगे और अपन इसको क्या करेंगे, अलग टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, ये होती है होमोलोगस सीरीज। अब सेकंड देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो इनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उनमें सेकंड देखिए क्या है कि जो भी सतत सदस्य होते हैं उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। ये क्या होता है कि जैसे अपन ने फर्स्ट कंपाउंड पढ़ा था CnH2n यानी एल्केन की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड था अपना CH4, ठीक है। सेकंड था कार्बन की जगह अपन ने 2 रखा और हाइड्रोजन कितना रखा था, 6 रखा था, ठीक है। थर्ड अपन ने क्या लिया था, कार्बन N की जगह थर्ड रखा था, कार्बन देखिए एक मिनट, कार्बन थर्ड रखा था और हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 8। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे अगर CH4 में CH2 जोड़ दिया जाए तो ये वाला कंपाउंड्स बन जाता है। अगर C2H6 में CH2 और जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है। जैसे एक कंपाउंड्स दूसरा अगर सदस्य जुड़ेगा तो CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। सॉरी CH2 का डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 हाइड्रोजन कम है। कार्बन में यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम है। अगला नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी। तो जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। या तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है ये CH2 का होता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि इसका परमाणु भार कितना है, अणु भार, C कार्बन का होगा 12 और प्लस 2 हाइड्रोजन है 2, तो ये होगा 14। या अपन ये बोल सकते हैं कि एक सीरीज के सदस्य में एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाने के लिए 14 अणु भार का अंतर होता है। आई बात समझ में, कि जैसे एक CH2 का अंतर बोले या फिर 14 का अणु भार का अंतर बोलें, क्योंकि CH2 का अणु भार कितना होता है, 14 होता है। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अब देखिए एक ही श्रेणी में विभिन्न सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कोई एल्कोहल होगा तो वहां पे OH समूह लगा हुआ होगा। एल्कोहल के जो सीरीज है उसमें OH समूह होगा, एल्डिहाइड होगा CHO समूह होगा, एसिड होगा COOH। ये होते हैं क्रियात्मक समूह है। तो एक अपन किस टाइप से इस श्रेणी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन को पता है जब OH है तो अपन एल्कोहल में रख देंगे, CHO लगा हुआ है एल्डिहाइड में रख देंगे, COOH है तो वहां पे एसिड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। RCR है तो अपन क्या कर देंगे, कीटोनिक फॉर्म में रख देंगे। तो ये अलग अलग श्रेणियां होंगी जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक श्रेणी के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान, परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे एल्केन ही है तो एल्केन में क्या होता है, रासायनिक गुण सब में समान होंगे क्योंकि सबके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब भौतिक गुण में क्या होता है, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है तो इनमें वेरिएशन आता जाता है गलनांक क्वथनांक आदि के अंदर। तो आपको तो इतना सा देखना है सबसे पहले कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है, कि पूरे जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको एक फॉर्मूला बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य का अगर गैप होता है CH2 का होता है या 14 अणुभार का होता है, और सभी के एक क्रियात्मक समूह लगे होते हैं जिसके कारण उनको एक अलग पहचान होती है। ये क्रियात्मक समूह है, एक सीरीज की पहचान है। रासायनिक गुण समान होंगे, भौतिक गुण अलग अलग होंगे। अब देखिए एल्केन मैंने समझाया आपको CnH2n+2 होता है। फर्स्ट कंपाउंड CH4, C2H6, C3H8। किस तरीके से लिख सकते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। नेक्स्ट है एल्कीन। तो एल्कीन में समझा चुकी हूं आपको, CnH2n होगा। अब देखिए C2H4, C3H6, C4H8।
दूसरा कंपाउंड्स है एल्कोहलिक श्रेणी, तो एल्कोहलिक श्रेणी में क्या होगा, O आता है OH। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2O, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, CnH2n प्लस 1 और ये OH, ये भी एक ही बात है। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये होती है अपनी होमोलोगस सीरीज। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो वो क्या होते हैं, देखिए कोई भी कंपाउंड्स, अगर किसी कंपाउंड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड्स है, अगर कार्बन 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 सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो इसका मतलब ये वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे, संतृप्त कंपाउंड होंगे, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। अगर कार्बन के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर किसी कार्बनिक कंपाउंड्स में एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो ये वाले कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। ये कंपाउंड्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड, या इनको बोलते हैं असंतृप्त कंपाउंड या यौगिक। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिकों में 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं और कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो संतृप्त यौगिक। देखिए किस तरीके से, बस ध्यान आपको क्या रखना है कि प्रत्येक कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 रखनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है तो आप हर एक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। जैसे एथेन है तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन से। ये है एन प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल का मतलब होता है प्रोपेन से एक बॉन्ड OH से जोड़ दिया अपन ने, ये बन गया एन प्रोपिल एल्कोहल। आगे भी देखिए जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे एसिटैल्डिहाइड है तो एसिटैल्डिहाइड में देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला नहीं। अपन ने सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी डेफिनेशन है कि कार्बनिक यौगिकों के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड में जाएंगे। ये वाला क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड। एसिटैल्डिहाइड के अंदर कार्बन एक है, अगर 2 भी कार्बन लेते तो यहाँ पे अपना सिंगल बॉन्ड ही होता। ये तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए एन ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन होते हैं, चारों कार्बन में सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाले भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या है, तो देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें से कम बोला है मैंने, एक कार्बन बहुबंध से जुड़े, बहुबंध में क्या आ जाएगा, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ये होगा एल्केन, ये होगा एल्काइन, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे एक से ज्यादा कार्बन अगर कहीं आ जाएं, जैसे मान लो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी क्या होगा, असंतृप्त में। बाकी सिंगल बॉन्ड कम से कम कितना, एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो वाले कंपाउंड असंतृप्त यौगिकों में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर ये भी सिंगल बॉन्ड होता तो फिर ये क्या होता, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चला जाता। आई समझ में बात सॉरी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा,
वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे और जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।